आप लोगों का फिर से स्वागत है सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान अध्ययन में। हमारा जो पिछला टॉपिक था, विषय वस्तु था, वह विषाणु और हमने जीवाणु के बारे में बता दिया था। अब जो है हम आपको जो है कवक, जिसको अंग्रेजी में फंगी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कवक क्या होता है। तो कवक जो है, पहले इसकी रचना के बारे में जान लेते हैं। यह प्रायः लंबे पतले धागे की समान रचनाओं, जिन्हें कवक तंतु हाइफिया कहते हैं, का बना होता है। ये कवक तंतु मिलकर कवक जाल, जिसे माइसेलियम कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इनके दृढ़ कोशिका भित्तियों में प्रायः काइटिन विद्यमान होते हैं तथा कोशिका संगठन यूकैरियोटी होता है। कवकों में भोज्य पदार्थ का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं और यह सभी प्रकार के आवासों जैसे हवा, जल एवं मृदा तीनों में पाए जाते हैं। कवकों का अध्ययन जो है वह माइकोलॉजी कहलाता है। मतलब द स्टडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और इसमें जो पोषण होता है वह अवशोषण के द्वारा होता है। गोबर पर उगने वाले कवकों को कोप्रोफिलस कवक या कोप्रोफिलस फंगी तथा नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवकों को केराटिनोफिलिक कहा जाता है। अब जानते हैं कि कवक का पोषण, न्यूट्रिशन। पर्णहरित क्लोरोफिल के अभाव के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, अतः ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। मतलब कि ये परजीवी होते हैं, इसलिए इसे परपोषी हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। और ये विषमपोषी परजीवी, जैसे पैरासाइट हो गया, मृतजीवी, जिसका अंग्रेजी में सैप्रोफाइट्स, तथा सहजीवी, जिसे अंग्रेजी में सिम्बायोटिक कहते हैं, होते हैं। मतलब कि ये जो हो गया है ना, ये जो कवक होते हैं वह परजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं और सहजीवी, जिसको सिम्बायोटिक कहते हैं, वो भी होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि परजीवी में कौन होता है। पैरासाइट्स को अंग्रेजी में कहते हैं। इस तरह के कवक जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतु तथा पौधों के जीवित उत्त को लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं, वे हमेशा हानिकारक होते हैं, जैसे पैक्सिनिया एवं एस्टिलैगो। मतलब जो भी परजीवी होता है, जो माने जीवित उत्कों से अपना भोजन प्राप्त करता है, माने उस पर आश्रित रहता है, तो इस तरह का जो परजीवी होता है ना, वह हानिकारक होता है। तो इस तरह का जो कवक भी होगा वह हानिकारक होगा, और इसका उदाहरण है पैक्सिनिया एवं एस्टिलैगो। उसी तरह कवक मृतजीवी भी होता है, जिसको अंग्रेजी में हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इस प्रकार के कवक अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे म्यूकर हो गया, पेनिसिलियम तथा राइजोपस इत्यादि। ऐसे मृतजीवी कवक जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीवित परपोषी से भी अपना पोषण करते हो, विकल्पी परजीवी फैकुल्टेटिव पैरासाइट्स कहलाते हैं, जैसे पिथियम। उसी तरह तीसरा हो गया सहजीवी, जिसको सिम्बायोटिक कहते हैं। ये कवक अन्य जीवित पौधों या प्राणियों में उगते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर लाभप्रद हो सकते हैं। सहजीवी सिम्बायोटिक कहलाते हैं, जैसे लाइकेन कवक इत्यादि। और कुछ विघटनकर्ता कवक भी होते हैं, जो डिकम्पोज कर देते हैं, माने
और इसको डिकम्पोजर फंगी भी कहते हैं। अनेक कवक की जातियां प्राकृतिक अपमार्ज को नेचुरल स्कैवेंजर्स का काम करती हैं। स्कैवेंजर्स हम बताए थे, अपमार्जक को हिंदी में माने जो मरा हुआ जीव जंतु सब है उसको मतलब सरागला के खत्म कर देता है, खा पी जाता है उसको, तो उसको अपमार्जक कहते हैं। सफाई का काम एक तरह से करता है अपमार्जक। स्कैवेंजर्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। मनुष्य के पर्यावरण में मृत अवशेषों का विघटन होता रहता है और पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है। मतलब ये जो विघटन करता कवक जो है उसका ये सब विशेषता है। विघटन के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में CO2 विमुक्त होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। मृत शरीर में बंधित खनिज लवण शरीर के अपघटन के फलस्वरूप मृदा में पुनः विमुक्त होते हैं और उनका पुनर्चक्रण होता है। मृदा के ह्यूमस नामक महत्वपूर्ण घटक का निर्माण होता है। कुछ विघटनकर्ता कवक है एस्पारजिलस टीरियस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरस एवं क्लाइडोस्पोरियम हर्बेरम इत्यादि। अब ये जो है कवक से मतलब कि कुछ आर्थिक लाभ भी है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखते कवक से कुछ एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक कहते हैं वो सब हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन सा प्रतिजैविक है जो कवक से प्राप्त होता है। जैसे कवक का नाम है कीटोमीन। कीटोमीन कवक से हम लोग कोटोमियम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। उसी तरह ट्राइकोडर्मा से ग्लियोटॉक्सिन प्राप्त करते हैं। ट्राइकोडर्मा कवक हुआ और ग्लियोटॉक्सिन जो हो गया ना वो प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होता है वह प्राप्त होता है इससे। पे प्यूवेरुलम यह कवक हुआ और इससे प्यूवेरिक एसिड प्राप्त होता है। पे ग्रीसियोफ्यूलेविन से ग्रीसियोफॉल्विन प्राप्त होता है। पे सिट्रीनम से साइट्रिनिन प्राप्त होता है। पेनिसिलियम क्लेविफोर्मी से क्लेविसिन प्राप्त होता है। उसी तरह पेनिसिलियम नाटेटम पेनिसिलियम नाटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो ये सब जो था एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, जो कवक फंगी से प्राप्त होने वाला ये सब मतलब प्रतिजैविक था। तो इसका आर्थिक लाभ है, इसके अलावा भी बहुत लाभ सब है, उस सबको देख लेते हैं कि क्या है आर्थिक लाभ। जैसे ये क्या करता है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने में इसका उपयोगिता है। जैसे कवक भूमि में पड़े हुए सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ उर्वरक के समान कार्य करते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। दूसरा, खाने में भी कवक का उपयोग होता है। बहुत से कवक खाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे रोमेरिया क्लेवेसिया एगैरिकस लाइकोपर्गन को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। मार्चेला जिसे गुच्छी कहते हैं को भी खाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब मतलब इसका खाने में भी उपयोग होता है। जैसे गोबर छत्ता जो हम लोग कहते हैं लोकल भाषा में, उसी का माने शुद्ध रूप मशरूम उसका नाम है। गाय के गोबर पर नहीं उगता है, छत्ता जैसा रहता है, उसी को मशरूम वो खाने में यूज होता है। तो उसमें बहुत प्रोटीन होता है। उसी तरह मार्चेला भी है जिसे गुच्छी हिंदी में कहा जाए, गुच्छी माने लोकल भाषा उसका हुआ, वो भी प्रयोग में आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इसका मतलब कवक का उपयोग है। कई कवक जैसे रोडोतुरुला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं तथा भूमि का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। ये सब तो हो गया इसका कुछ लाभ सब। और वो इसका जो उद्योग में भी कुछ लाभ सब है वो देख लेते हैं क्या क्या उद्योग में कैसे इसका उपयोग होता है। जैसे बेकरी उद्योग में इस तथा कुछ कवकों का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। आटे को गूंद कर उनमें इन कवकों को मिला देने से डबल रोटी फूलकर स्पंजी हो जाती है। तो जो डबल रोटी स्पंजी होता है ना, उसका कारण यही है, इसमें कवक मिलाया जाता है जिसके कारण से वो फूल जाता है।
पनीर निर्माण में पेनिसिलियम रोक्यूटाइर आदि कवकों का प्रयोग दूध से पनीर बनाने में किया जाता है। रसायनों के निर्माण में कवकों द्वारा कई प्रकार के अम्लों एवं रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे मीकर तथा राइजोपस की सहायता से फ्यूमेरिक अम्ल, एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक अम्ल तथा पेनिसिलियम परफ्यूरोजेनम से ग्लूकोनिक अम्ल बनाया जाता है। इसका कवक का उपयोग जो है मदिरा उद्योग में भी होता है। इष्ट तथा कुछ अन्य कवकों का प्रयोग किण्वन द्वारा मदिरा बनाने में किया जाता है। मदिरा माने शराब। ये कवक एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का किण्वन करके उसे मदिरा में परिवर्तित कर देते हैं। एंजाइम निर्माण में भी कवक का उपयोग है। इससे कई प्रकार के एंजाइम का निर्माण किया जाता है, जैसे इष्ट से जाइमेस तथा एस्परजिलस से एमाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण होता है। और इसका जो है कवक का उपयोग जो है जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी होता है। जैसे कुछ कवकों द्वारा बनाए गए पदार्थ कीटों को नष्ट कर देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव के पदार्थ से दूसरे जीव को नष्ट कर दिया जाता है जैविक नियंत्रण कहलाती है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। और वातावरण शुद्धिकरण में इसका उपयोग किस तरह से होता है वो देखते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कवक कई वस्तुओं का किण्वन करके उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को शुद्ध बना देते हैं। कवक का उपयोग अनुसंधान में भी होता है। बहुत से कवकों का उपयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है, जैसे न्यूरोस्पोरा, वर्णकों के निर्माण में, पिगमेंट फॉर्मेशन में, वर्णक पिगमेंट कहते हैं अंग्रेजी में एकरा। कई कवक वर्णकों का निर्माण प्रयुक्त होते हैं, जैसे मोनेस्कस, मोनेक्सस। उसी तरह हार्मोन के निर्माण में भी कुछ कवक का उपयोगिता है, जैसे जिबरेला फ्यूजिकोराई से जिबरेलिन बनता है। अब ये सब तो हम इसका मतलब ये जो आर्थिक लाभ सब था उसको देख लिए, किस तरह से इसका औद्योगिक उत्पादन भी होता है, ये सब भी हम देख लिए। अब जो रोगजनक कवक है उसके बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन सा मतलब कवक है, फंगी है जो रोग उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पादप रोग है, प्लांट डिजीज, पेड़ पौधा में जो होता है। मतलब जनरली जो माने यूजफुल पेड़ पौधा है, जो नॉन यूजफुल पेड़ पौधा है उसमें होता भी है, तो उससे हम लोग क्या मतलब है। जो मतलब हम लोग मतलब खाने पीने में जिस पेड़ पौधे का यूज करते हैं, साग सब्जी हो गया, तो उस सबको देखना है। जैसे इसमें है कि क्रूसीफेरी कुल के पौधों, सरसों आदि का श्वेत कीट, ये जो होता है यह अल्बिगो कैंडिडा नामक फंजी से होता है। सरसों में ही एक प्रकार का बीमारी है जो अल्बिगो कैंडिडा नामक कवक से होता है। राई में एरगट, एरगट ऑफ राई, ये होता है क्लेविसेप्स परफ्यूरिया, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया नामक कवक से राई में एरगट नामक रोग होता है। उसी तरह गेहूं का जो है स्लथ कंड, लूज स्मॉट ऑफ व्हीट, यह होता है स्टीलेगोटिटिसाई, स्टीलेगोटिटिसाई नामक कवक से गेहूं का स्लथ कंड नामक बीमारी होता है। उसी तरह फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से आलू की विलंबित अंगमारी नामक रोग होता है। इसको अंग्रेजी में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो ये सब हमारा कुछ था पादप से संबंधित रोग सब है। और भी है, एगो दूगो देख लेते हैं कौन कौन है। गेहूं का काला कीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। गन्ने का लाल विगलन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये भी कवक से होता है और उसका नाम है कोलिटोट्राइकम फैल्केटम, कोलिटोट्राइकम फैल्केटम।
केवल नाम सब याद रखना है। उसी तरह आलू टमाटर में होता है प्रगामी अंगमारी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो टोमेटो, ये रोग का नाम है। इसको अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक जो कवक है इसके कारण यह रोग होता है। उसी तरह मक्का का कंड मेज स्मट जो है वो अस्टिलैगोमेडिस नामक कवक से होता है। अनाजी पौधों की मृदु रोमिल आसिता, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सेरियल्स, ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक से होता है। अनाजों का श्वेत चूर्ण रोग, अनाजों का क्या है, श्वेत चूर्ण रोग, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सेरियल्स अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये होता है इरीसाइफी ग्रेमिनिकोला नामक कवक से। नाशपातू और आड़ू का विगलन, ब्राउन रोट ऑफ पियर एंड पीच, और इसके कवक का नाम है स्क्लेरोटिनिया फ्रूटिकोला नामक कवक जो है वह नाशपाती और आड़ू का विगलन रोग पैदा करता है। कुछ मानव में भी यह जो है फंजी कवक वह रोग उत्पन्न करता है मानव में। तो उसको देखते हैं कौन सा रोग सब है। जैसे दाढ़ी एवं बालों में त्वचा कवकारती, जिसको दांत कहते हैं, और इसका अंग्रेजी नाम है डर्मेटोमाइकोसिस ऑफ बियर्ड एंड हेयर। और ये होता है ट्राइकोफाइटन वेरुकोसम नामक जो कवक है, इससे जो है यह रोग मनुष्य में होता है। दाढ़ी या बालों में त्वचा कवकर्ती जिसको कहते हैं। उसी तरह मुख एवं जीभ में त्वचा कवकारती, डर्मेटोमाइकोसिस ऑफ माउथ एंड टंग, यह होता है कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक से। कान का त्वचा कवकारती, डर्मेटोमाइकोसिस ऑफ ईयर, यह होता है कैंडिडा एल्बिकेंस और एस्परजिलस से। एथलीट फुट्स, ये होता है टेनिया पेडिस नामक कवक से। और एस्पारजिलोसिस, फेफड़े तथा कान में बीमारी होता है इसको, और यह होता है एस्पारजिलस फ्यूगिमिगेटस नामक कवक से। तो हम लोग इस कवक के बारे में जान ली हैं, इसमें कौन कौन रोग सब मनुष्य में पैदा करता है। तो कवक भी जो है ना वो पैदा करता है। और कवक में बताइए देखिए 3 प्रकार का होता है, परजीवी होता है, मृतजीवी होता है, सहजीवी होता है। परजीवी हो गया मतलब जो दूसरा के कोशिका में माने कोशिका को प्रयोग करता है अपना जीवन जीने के लिए। मृतजीवी कवक हो गया जिसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, वह कि जो मरा हुआ जीव सब है उसके कोशिका पर निर्भर करता है। और उसी तरह सहजीवी सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक मतलब कहते हैं जो मतलब जीवित कोशिका में साथे साथे रहता है, एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाता है, तो इसको सिम्बायोटिक कहते हैं। तो ये सब कवक था, अब इसको रहने देते हैं। और इसी के साथ हम अपना अभी का ये जो अब का टॉपिक है इसको समाप्त करते हैं। और ये सब जो है सूक्ष्म जीव में हम लोग देखिए लिए विषाणु जीवाणु कवक को देख चुके हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो शैवाल होगा। तो इसी के साथ हम आप लोगों को शुभ विदा करते हैं।